रुको, खुशखबरी तो सुनते जाओ। जी हाँ, नोट सेट 11 का नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी हो चुका है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 1-2 दिन में जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। अपना स्टडी आप लोग कंटिन्यू रखिएगा। तो आज की वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं नोट सेट 11 के पूरे नोटिफिकेशन का स्टेटस जरूर से चेक कर लेना। अगर भूल जाओ तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, मैं याद दिला दूंगा कि भाई अपना स्टेटस चेक कर लो, फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ है। एक्सपीरियंस की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है, इस बात का ध्यान रखना। दूसरा बात बताता हूँ, SC ST OBC कैंडिडेट जो UR सीट के लिए अप्लाई करता है उसे ना एज रिलैक्सेशन ना कट ऑफ रिलैक्सेशन मिलेगा अकॉर्डिंग टू नोटिस। वो जो रिलैक्सेशन ले लेता है वो सिर्फ अपनी कैटेगरी की रिजर्व सीट के लिए ही कंसीडर होगा। कैंडिडेट बराबर रिजेक्ट, तो अपना जो ओबीसी सर्टिफिकेट या फिर जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसको रिन्यू जरूर से करवा लेना। अगर नहीं करवा रखे हो तो बाद में फिर इधर के उधर घूमते फिरो। सेंट्रल गवर्नमेंट या सिविलियन, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय को भी रिलैक्सेशन तभी जब 3 ईयर रेगुलर और कंटिन्यूअस सर्विस हो चुकी हो आपकी। क्लोजिंग डेट तक अगस्त तक रहेगा, मतलब 5 दिन तुम्हारा वेट किया जाएगा, उसके बाद तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो वर्किंग है वो जरूर से अपना एनओसी अप्लाई कर देना और अपलोड करना है फॉर्म के अंदर। तो किसको चाहिए? डिग्री और रजिस्ट्रेशन और एक्सपीरियंस सब 13 अगस्त तक आपके कंप्लीट होने चाहिए। ऐसे नहीं है बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे भी आपका 13 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन नहीं आया, फॉर्म अप्लाई कर दिया, क्वालिफाई भी हो जाओगे, पास भी हो जाओगे, तभी भी गवर्नमेंट में आपको जॉब नहीं मिलेगी। 13 अगस्त तक आपका रजिस्ट्रेशन चाहिए चाहिए। अब बात करते हैं कि नोटसेट का एग्जाम कैसे होता है। जो बच्चे पहली बार नोटसेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए स्टेज फर्स्ट में क्या क्या आएगा, कैसे आएगा वो देख लो। आने वाला सेकंड स्टेज का 180 मिनट रहेंगे, 160 एमसीक्यूज रहेंगे, 160 मार्क्स के लिए रहेंगे। 4 सेक्शन में होगा, 45 मिनट का एक सेक्शन, 40 क्वेश्चन हर। नोटसेट 11 के लिए आपको फ्री में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। कहाँ पे मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक्स दिए हुए हैं, ऐप डाउनलोड करो, हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप पे भी डेली हम लगभग 50 एमसीक्यू सोल्व करवाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, व्हाट्सएप पे भी डेली हम अपडेट देते रहते हैं। इंस्टाग्राम पेज को भी हमारे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको 100 ट्रिक्स बताई जाती है। तो ये सारे सोशल मीडिया के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, सब कुछ फ्री में आपके लिए कंटेंट अवेलेबल है। हमारे ऐप पे जो है टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए फ्री रहेगी। कर दो। अब टोटल वैकेंसी कितनी है उसकी हम बात कर लेते हैं। इस बार नोटसेट 11 में कितनी टोटल वैकेंसी आई है वो देख लेते हैं एक बार। तो इस बार आई है 2218, 2200। एट तब हुआ कि यहाँ पे फीमेल्स को 80% रिजर्वेशन मिलने वाला है और मेल्स को 20% रिजर्वेशन मिलेगा। तो फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज चल रही है जब तक 80-20 का रेशियो चल रहा है। जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, बहुत सारे लोगों की दिल की धड़कनें भी बढ़ गई होगी कि नोटिफिकेशन आ गया, तैयारी नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना, सब बताऊंगा इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहना। कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके जाना, या अभी से सब्सक्राइब कर लो सारे नोटिफिकेशन के लिए। सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट्स याद रख लेना। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तो मैंने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां जाकर डायरेक्ट लॉगिन करना, अपना रजिस्ट्रेशन करना। पहले से किया हुआ है तो दोबारा से फॉर्म अप्लाई करना, ठीक है। तो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग फॉर्म भर दो अभी से, क्योंकि जो फॉर्म है इसके अंदर आपको जो एग्जामिनेशन सिटी चॉइसेज है वो पहले आओ पहले पाओ के आधार पे मिलता है। तो जरूर से जल्दी फॉर्म भरना स्टार्ट कर दो। कहीं भी फॉर्म में प्रॉब्लम आती है तो मुझे पूछ लेना। जो रजिस्ट्रेशन क्लोज डेट है, नो एक्सटेंशन नो करेक्शन, वो होगा 13 ऑफ अगस्त को शाम 5 बजे को बंद हो जाएगा फॉर्म भरना। एनओसी जो अपलोड करने की डेट है वो है 18 ऑफ अगस्त। जो पहले से बच्चे फॉर्म कहीं पे जॉब कर रहे हैं या जो कहीं पे ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उन सभी लोगों को एनओसी अपलोड करना जरूरी है इसमें, तो इसका भी ध्यान रखना। 24 अगस्त को एप्लीकेशन स्टेटस जरूर से चेक कर लेना। अगर भूल जाओ तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, मैं याद दिला दूंगा कि भाई अपना स्टेटस चेक कर लो, फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ है। इसके अलावा 3 सितंबर को एग्जाम सिटी की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जो ABCD करके आपसे चूज करवाते हैं। जयपुर, दिल्ली, यूपी, जो भी आपने सिलेक्ट किया है, कौन सा सिटी मिला है आपको आपको पता चल जाएगा 3 सितंबर को। नो एक्सटेंशन ऑफ डेट्स ऑफ एनी काइंड विल बी प्रोवाइडेड। तो भूलना मत, कौन सी डेट नहीं भूलनी है? 13 ऑफ अगस्त। इस दिन तक आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी फॉर्म कंप्लीट कर दो, जिसके समझ में नहीं आ रहा मैसेज करके पूछ लेना। चलो आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर ही। सितंबर 9 को आपका एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा, वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। दिल की धड़कनें और बढ़ने वाली है। फिर उसके बाद 12 ऑफ सितंबर को होने वाला है स्टेज फर्स्ट का एग्जाम, प्रीलिम्स का एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट होगा। इसमें अगर क्वालिफाई कर जाओगे तो CBT का सेकेंड स्टेज होगा, नोटसेट मेंस 30 ऑफ सितंबर को। बाद में रिजल्ट चॉइस फिलिंग इन ड्यू कोर्स ऑफ
टाइम, फिर सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। चलो, सबसे बड़ी बात है 18 दिन, प्रीलिम्स और मेंस के बीच सिर्फ 18 दिन है, इसलिए दोनों की तैयारी आज से ही साथ में स्टार्ट करनी है, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। पुराना रजिस्ट्रेशन आईडी ओटीआर ही यूज करना है, नया आईडी नहीं बनाना है। जिन लोगों ने पहले से फॉर्म भरा हुआ है पुराने से ही अपने लॉगिन कर लेना, ठीक है। चलो, एलिजिबिलिटी क्या है, दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, दूसरा रास्ता है आपने जीएनएम कर रखी है। तो बीएससी नर्सिंग करने वाले बच्चों के लिए क्या चाहिए, बीएससी ऑनर्स किया हो, बीएससी नर्सिंग किया या पोस्ट बीएससी उसने कर रखा हो, आईएनसी स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड हो और रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मिडवाइफ हो। एक्सपीरियंस की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है, इस बात का ध्यान रखना। बीएससी नर्सिंग वालों को, पोस्ट बीएससी वालों को, बीएससी ऑनर्स वालों को एक्सपीरियंस की इसमें कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जीएनएम वालों के लिए, वो सुन लो, आपका डिप्लोमा होना चाहिए, आपके पास में रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मिडवाइफ होना चाहिए। जो बच्चे जिनके पास अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं आया है वो तो इसके लिए वैसे भी एलिजिबल नहीं होंगे, पर आपको इसके साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, गवर्नमेंट प्राइवेट संविदा कोई सा भी हो, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। वो भी कितना, मिनिमम 50 बेडेड। एक्सपीरियंस में लिखा होना चाहिए कि आपके 50 बेडेड हॉस्पिटल था उसमें आपने काम किया है 2 साल तक। तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद से एंड ऑफ फॉर्म की डेट तक आपका 2 साल का रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। चलो आगे हम बात करते हैं, एक्सपीरियंस असेंशियल क्राइटेरिया है और काउंट तभी होगा जब वो क्वालिफिकेशन बाद का हो। ऐसे नहीं कि तुम जैसे जीएनएम करने लगे तुमने जॉब स्टार्ट कर दिया था तो वो तुम्हारा काउंट हो जाएगा, नहीं, रजिस्ट्रेशन आने के बाद तुम एक एलिजिबल नर्स होते हो। चलो इसके बाद बात करते हैं डिग्री और रजिस्ट्रेशन और एक्सपीरियंस सब 13 अगस्त तक आपके कंप्लीट होने चाहिए। ऐसे नहीं है बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे भी आपका 13 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन नहीं आया, फॉर्म अप्लाई कर दिया, क्वालिफाई भी हो जाओगे, पास भी हो जाओगे, तभी भी गवर्नमेंट में आपको जॉब नहीं मिलेगी। 13 अगस्त तक आपका रजिस्ट्रेशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। चलो ये हो गई एलिजिबिलिटी की बात। नेक्स्ट बात करते हैं, एज लिमिट है इसमें 18 to 30 ईयर्स। जो 30 साल पर आ गया है उसके लिए लास्ट चांस है ये, अच्छे से तैयारी कर लेना वो, ठीक है। चलो इसमें क्या रहेगा, मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर। आपका जो एज है वो 13 अगस्त 2026 को 30 क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर आपका डीओबी 14 अगस्त 1996 के बाद का है तो जनरल कैटेगरी में तुम एलिजिबल हो, उससे पहले का है तो नहीं हो। एज एग्जाम डेट से नहीं, रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट से कैलकुलेट होगी। चलो दूसरा बात बताता हूँ, SC ST OBC कैंडिडेट जो यूआर सीट के लिए अप्लाई करता है उसे ना एज रिलैक्सेशन ना कट ऑफ रिलैक्सेशन मिलेगा अकॉर्डिंग टू नोटिस, और जो रिलैक्सेशन ले लेता है वो सिर्फ अपनी कैटेगरी की रिजर्व सीट के लिए ही कंसीडर होगा। चलो आगे हम बात करते हैं सर्टिफिकेट्स की डेट। ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस दोनों इश्यूड बिटवीन 1/4/2026 से 13/8/2026 के बीच में, वैलिड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27। पुराने डेट बराबर रिजेक्ट। तो अपना जो ओबीसी सर्टिफिकेट या फिर एक जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसको रिन्यू जरूर से करवा लेना, अगर नहीं करवा रखे हो तो बाद में फिर इधर के उधर घूमते फिरोगे। हो जाता है 5-10 दिन में, कोशिश करो हो जाएगा अभी तो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, एज रिलैक्सेशन किस किस प्रकार से आपको मिलेगा 30 के बाद भी, उसकी टेबल मैंने यहाँ पे दे दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट या सिविलियन, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय को भी रिलैक्सेशन तभी जब 3 ईयर रेगुलर और कंटिन्यूअस सर्विस हो चुकी हो आपकी क्लोजिंग डेट तक। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन है, जैसे आप रायपुर एम्स के अंदर हो, ऋषिकेश एम्स के अंदर हो, कहीं दूर के एम्स में हो और आप अपने नजदीकी एम्स में जाना चाहते हो तब भी आपको रिलैक्सेशन वहां पे दिया जाएगा, पर 3 ईयर्स की सर्विस होनी चाहिए। इस प्रकार से आपके रिस्पेक्टेड एज रिलैक्सेशन टेबल है ये। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं एनओसी के बारे में। नोट सेट में 1-2 बार से एनओसी का मुद्दा काफी हावी है,
पहले तो आप बोल देते थे कि हम एनओसी बाद में जमा करवा देंगे, पर अभी नहीं, अभी नोट सेट का फॉर्म अप्लाई करते टाइम ही आपको एनओसी देनी होगी वहां पे। तो इसका जो लास्ट डेट रहेगा फॉर्म कंप्लीट होने के बाद भी 18 ऑफ अगस्त तक रहेगा, मतलब 5 दिन तुम्हारा वेट किया जाएगा, उसके बाद तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो वर्किंग है वो जरूर से अपना एनओसी अप्लाई कर देना और अपलोड करना है फॉर्म के अंदर। तो किसको चाहिए? गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट एम्प्लॉई, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडी, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को भी मैंडेटरी है। किसको नहीं चाहिए? प्राइवेट हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज, स्टूडेंट्स, प्रेशर और जो भी जॉब नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये जरूरी नहीं है। तो ये लोग जो भी कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में, ये जरूर से अपनी एनओसी अप्लाई कर देना। 18 अगस्त तक आपको जमा करवाना, अपलोड करना जरूरी है। ठीक है। फेलियर टू अपलोड बाय द गिवन टाइम विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर विदाउट एनी फर्दर नोटिस। आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, वरना आज ही अपने एचआर को एनओसी के लिए अप्लाई कर दो। 5-6 दिन लगते हैं, उसके बाद आपको मिल जाएगी। गलत एनओसी अगर अपलोड करोगे तो डीवी के टाइम उसका पता चल जाएगा, और तुम्हारा जो सिलेक्शन होने के बाद भी सब चीजें रिजेक्ट होने के चांसेज है। तो अभी से जाके एनओसी सब्जेक्ट जो एनओसी है अपना अप्लाई कर दो। अब टोटल वैकेंसी कितनी है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। इस बार नोटसेट 11 में कितनी टोटल वैकेंसी आई है वो देख लेते हैं एक बार। तो इस बार आई है 2218, 2218 वैकेंसी। नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट जो होती है लेवल 7 की, पे बैंड होता है इसका 930034,800। ग्रेड पे कितना होता है? 4600। ग्रुप बी की वैकेंसी होती है। अनरिजर्व की इसमें आई है 899 पोस्ट, ओबीसी की 599 पोस्ट, एससी की 323 पोस्ट और एसटी की 157 और ईडब्ल्यूएस की 240 पोस्ट इस बार मिली है अपने को। ये नंबर टेंटेटिव है, बाद में बढ़ भी सकते हैं। हर बार ऐसा ही होता है कि कोई ना कोई इंस्टीट्यूट आके एम्स में फिर से जुड़ जाता है इस एग्जामिनेशन के थ्रू और अपनी पोस्टें बढ़ा देते हैं। चलो, अगर एक एक इंस्टीट्यूट की अगर पोस्ट चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपके डायरेक्टली सेंड कर दूंगा, या फिर मैंने पीडीएफ का लिंक डायरेक्ट दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने इसको शेयर कर दिया, तो वहां से आप लोग इसका पूरा देख सकते हो डाटा। तो इंस्टीट्यूट वाइज यहाँ पे लिस्ट दी गई है। इसमें ESIC न्यू दिल्ली की सबसे ज्यादा पोस्ट हमें देखने को मिल रही है 523। एम्स देवघर, पटना, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, न्यू दिल्ली, बिलासपुर, रायबरेली, अवंतीपोरा, गोरखपुर, रायपुर, कल्याणी, नागपुर, बठिंडा, जिपमर का भी इसी में इंक्लूड है की बार एग्जाम। एम्स ऋषिकेश, RHTC नजफगढ़, एम्स मंगलगिरी, RML हॉस्पिटल की भी इसी में है, और एम्स विजयपुर, एम्स भोपाल, एम्स रेवाड़ी, NITRD, एम्स CA FIMS, सफदरजंग हॉस्पिटल, CIP रांची, KSCH हॉस्पिटल, इनका ग्रांड टोटल होता है 2218। ये सारे इंस्टीट्यूट भी किसके द्वारा एग्जाम करवा रहे हैं? नोटसेट के द्वारा अपनी एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आगे जाके देखना। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे फीमेल्स को 80% रिजर्वेशन मिलने वाला है और मेल्स को 20% रिजर्वेशन मिलेगा। तो फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी चल रही है जब तक 80-20 का रेशियो चल रहा है। तो हम बात करते हैं लगभग 1774 सीट्स है फीमेल के लिए, 444 लगभग पोस्ट है मेल के लिए। इस प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है। ये रूल 2019 से ही लागू है जो अब तक चलता हुआ आ रहा है। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए कंपटीशन ज़्यादा है, तो आपकी एक्यूरेसी और टेस्ट, मॉक टेस्ट की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। ज़्यादा पढ़ाई करोगे जब सिलेक्शन होगा, गेसिंग बंद करो। चलो, अब बात करते हैं कि नोटसेट का एग्जाम कैसे होता है। जो बच्चे पहली बार नोटसेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए स्टेज फर्स्ट में क्या क्या आएगा, कैसे आएगा वो देख लो।
पैटर्न क्या होता है, 90 मिनट होते हैं आपके पास में, 100 एमसीक्यूज होते हैं, 100 मार्क्स के लिए होते हैं, 20 एमसीक्यू जनरल नॉलेज के होते हैं उसमें, एप्टीट्यूड टेस्ट के होते हैं उसमें, और 80 एमसीक्यूज होते हैं नर्सिंग से रिलेटेड टोटल। उसके बाद हम बात करें नेगेटिव मार्किंग जो होती है इसमें 1/3 होती है। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है इसमें, 1/3 होती है। और 5 सेक्शंस होते हैं, 18 मिनट का एक सेक्शन होता है, 20 एमसीक्यूज पर सेक्शन वहां पे देखने को मिलता है। जैसे आपने एग्जामिनेशन स्टार्ट किया, आपका 18 मिनट का एक पोस्ट टाइम स्टार्ट हो जाएगा, उसमें आपको 20 क्वेश्चन करने हैं 18 मिनट में। उन्हीं 18 मिनट में आपको इन आउट करना है, मतलब पहला क्वेश्चन देख लो, दूसरा क्वेश्चन देख लो, 20वां देख लो, वापस पहला देख लो, कोई सा भी सफल करके देख सकते हो। पर 18 मिनट कंप्लीट होने के बाद वो दोबारा से नहीं देख पाओगे, फिर नेक्स्ट सेकंड सेक्शन में पहुंच जाओगे, फिर 18 मिनट कंप्लीट होने के बाद थर्ड सेक्शन में पहुंच जाओगे। तो ऐसे सेक्शन सेक्शन वाइज चलता रहेगा, 18-18 मिनट का खेल है और तुम लोग करते रहना। चलो, क्वालिफाइंग परसेंटेज क्या है प्रीलिम्स की, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 50%, ओबीसी के लिए 45%, एससी एसटी के लिए 40%, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 5% का रिलैक्सेशन रहता है। प्रीलिम्स मार्क मेरिट में काउंट नहीं होते हैं, तुम्हें पता है ना ये चीज। नोट सेट 11 देने जा रहे हो, प्री एग्जाम में तुम्हारे मान लो 99% मार्क्स आए हैं, पर वो ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स है। जब सेकंड स्टेज होगा उसमें तुम्हारा जो मार्क्स आएंगे वो तुम्हारी मेरिट को डिसाइड करेंगे, ठीक है। चलो, सेशनल लॉक 18 मिनट खत्म होते ही सेशन हमेशा के लिए बंद हो जाता है, तो ये ध्यान रखना वो वापस नहीं खुलेगा। ऐसे मत डाल देना मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू रह जाएगा पर सेक्शन, हर सेक्शन में डाल सकते हो, केवल 18 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, के बाद वापस उसमें नहीं आओगी। तो सिर्फ क्वालिफाइंग परसेंटेज लाने से मेंस में एंट्री नहीं मिलेगी। हर कैटेगरी के टोटल सीट के हिसाब से सिर्फ 5 कैंडिडेट्स मेंस के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो मान के चलो अनरिजर्व की 900 पोस्ट है, तो इस पे लगभग 4,500 लोगों को बुलाया जाएगा मेंस के लिए। चलो बात करते हैं, मेंस में आ गए आप स्टेज सेकंड में, अब क्या करना है, तभी मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि तैयारी साथ साथ करनी है। चलो, पैटर्न क्या रहने वाला है सेकंड स्टेज का, 180 मिनट रहेंगे, 160 एमसीक्यूज रहेंगे, 160 मार्क्स के लिए रहेंगे, 4 सेक्शन में होगा, 45 मिनट का एक सेक्शन, 40 क्वेश्चन हर सेक्शन में, वैसा ही सेम, पर क्वेश्चन नंबर और टाइम चेंज। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की, यहाँ पे भी वही सेक्शन लॉक का रूल रहेगा, सेक्शन बंद मतलब बंद। केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इसमें ज्यादा देखने को मिलेंगे तुम्हें, उसमें तो मिक्स टाइप के रहते हैं फर्स्ट में, दूसरे वाले में थोड़े से लेंथी क्वेश्चन केस सिनेरियो बेस्ड इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। केस सिनेरियो भी नहीं जानते तो पूछ लेना क्या होते हैं, जो फर्स्ट बार बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए। क्वालिफाइंग मार्क्स भी इसमें 50%, 45, 40 और 5% पीडब्ल्यूबीडी के लिए। केस सिनेरियो का मतलब यहाँ समझ लो, 65 साल का पेशेंट, इसके ये वाइटल है, ये सिम्टम है, नर्स का फर्स्ट एक्शन क्या होगा, इस तरह से आ सकता है। रट्टा नहीं चलेगा, क्लिनिकल एप्लीकेशन चाहिए, हर टॉपिक को पढ़ो, सोचो, समझो, उसके बाद में आंसर करो। तो अब इसके बाद क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन। अगर सीबीटी मल्टीपल शिफ्ट में हुआ तो एम्स का नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर होगा, जो नोटिस नंबर देख सकते हो आप 35/2023, उसके अंदर दिया हुआ है क्या क्या कैसे कैसे करते हैं। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं टाई ब्रेक का क्या रहेगा, ठीक है, उसका भी इसमें मैंने डाल रखा है। तो आपके पास में 49 डेज का एक्शन प्लान है, आज ही फॉर्म भरो, एनएसओ के लिए अप्लाई करो, प्रीलिम्स और मेंस साथ में पढ़ो, रोज 100 सेक्शनल टाइमर के साथ में एमसीक्यूज करो। और आप लोगों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है, हमारा ऐप है, ऐप स्टोर पे जाके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दी है, उस पे जाके आप फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हो, फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हो, वहां पे जितने चाहो उतने मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। मैं चाहता हूं अभी वीकली आप 2 टेस्ट दो, लास्ट के मंथ में कम से कम डेली एक मॉक टेस्ट दो, 50 आपके मॉक टेस्ट होंगे, तब जाके कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन के करीब रहोगे। नोट सेट 11 के लिए आपको फ्री में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, कहाँ पे मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक्स दिए हुए हैं, ऐप डाउनलोड करो, हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम ग्रुप पे भी
डेली हम लगभग 50 एमसीक्यू सोल्व करवाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, व्हाट्सएप पे भी डेली हम अपडेट देते रहते हैं। इंस्टाग्राम पेज को भी हमारे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको 100 ट्रिक्स बताई जाती है। तो ये सारे सोशल मीडिया के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, सब कुछ फ्री में आपके लिए कंटेंट अवेलेबल है। हमारे ऐप पे जो है टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए फ्री रहेगी। तो ये आपको पढ़ना है, किसी को नोट्स भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। हमारे नंबर है 9057122020। इस पे आप हमें मैसेज करिए। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। पढ़ना आपको है, जिंदगी आपकी है, लाइफ आपकी है और फ्यूचर आपका है। आपको सोचना है सारी चीजें। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट दें, अच्छी से अच्छी नॉलेज दें, अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना, मेरी सारी बातें एक बार दोबारा से देख लेना। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर से कमेंट करना कि सर हमें इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है। मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी लेके आ सकता हूँ कि फॉर्म को किस किस तरह से फिल करना है। अगर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो।